नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। 11:31 है और निफ्टी बैंक फिर से अगर आप देखोगे तो जिस दिन से मार्केट गैप डाउन हुआ है उस दिन से एक तरफा मूवमेंट किसी तरफ भी नहीं आया है। मतलब अगर आपको मार्केट ऊपर से नीचे आया, फिर ऊपर से नीचे आया, फिर ऊपर से नीचे आया, आज नीचे से ऊपर जा रहा है। मतलब तीनों कैंडल्स में अगर आप देखोगे तो गैप अप ओपन होता है, मार्केट गैप अप ओपन होकर धीरे धीरे नीचे आता है, फिर गैप अप ओपन हुआ, फिर धीरे धीरे नीचे आया, फिर गैप अप ओपन हुआ, फिर धीरे धीरे नीचे आया। तीनों दिन मार्केट एक ही रेंज में फंसा हुआ है। अगर आप बात करोगे तो मार्केट बस इतने ही रेंज में मार्केट में मूवमेंट किया है। ठीक है। अब बड़ा अगर आप ज्यादा देखोगे तो बहुत फास्टली मूवमेंट में नहीं आया। बेरिश आया, बुलिश आया। अगर आप देखोगे तो तीनों दिन का मार्केट देखो वही हुआ। गैप अप ज्यादा होता है मार्केट, यहाँ पे ध्यान से देखना। यहाँ तो गैप डाउन हुआ था, इसके बाद देखो ये मार्केट नीचे आया, फिर इसके बाद गैप अप हुआ, गैप अप होकर नीचे आया, फिर गैप अप बहुत ज्यादा हुआ, फिर मार्केट मूवमेंट किया। आज मार्केट में क्या हुआ? आज गैप अप नहीं हुआ है, आज मार्केट में कुछ चेंजेस आए हैं। देखो ध्यान समझना, 9:15 मार्केट का अगर हम टाइम फ्रेम देखें तो एग्जैक्टली ये आज हल्का सा गैप डाउन हुआ है और गैप डाउन होकर मार्केट कंसोलिडेशन किया मॉर्निंग में, फिर एक बड़ी सी फॉल नीचे आया, फिर अभी ऊपर जा रहा है। तो अगर हम एक प्रकार से देखिए तो आप एक इसको एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी बोल सकते हो। यहाँ पे देखो एग्जैक्टली इस जोन से ये मार्केट एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बना के मार्केट ब्रेक कर रहा है, सिंपल यहाँ पे। ठीक है। अब क्या ये आज मार्केट कुछ ट्रेंड चेंज करेगा? अगर आप बहुत दिन से देखोगे तो हम अभी प्राइस एक्शन से समझ रहे हैं तो मार्केट में ये क्या बना के रखा था? ये एक सपोर्ट बना के रखा था एग्जैक्टली यहाँ पे। ये एक सपोर्ट बना के रखा था मार्केट, और मार्केट इसको ब्रेक कर दिया है। जाहिर सी बात है रिट्रेस करके रिजेक्शन भी दे सकता है। तो हमें एक चीज ये पता होना चाहिए कि मार्केट एक बड़े टाइम फ्रेम में एक असेंडिंग चैनल है, जो कि मार्केट एक सपोर्ट जोन के नीचे, अगर आप इस तरह से लाइन ड्रॉ करोगे एग्जैक्टली यहाँ पे, तो मार्केट एक सपोर्ट जोन पे यहाँ पे आया है और मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है, लेकिन अभी सपोर्ट को टेस्ट नहीं किया है। तो हो सकता है एक बड़ा फॉल आके मार्केट सपोर्ट को टेस्ट करने भी जा सकता है, और सपोर्ट लेवल हमारा करीब 49,100, यानी अभी करीब करीब 600 700 800 पॉइंट मार्केट और गिरेगा, तब जाके इस सपोर्ट को टेस्ट करेगा। ठीक है। अब हमें ट्रेड करने के लिए हमें दो तीन चीजें महत्वपूर्ण करती है, जैसे कि कंपोनेंट देखना। अगर आपको स्टॉक का ऑप्शन चेन देखना आता है, वहां से हमें एक एग्जैक्टली डायरेक्शन पता चल जाती है कि किस साइड जाएगा। ठीक है। हम ये जरूर समझते हैं कि मार्केट में बायर और सेलर दो लोग सेंटिमेंट होते हैं, बायर और सेलर दो सेंटिमेंट होते हैं मार्केट में, दो लोग चलाने वाले होते हैं। और जाहिर सी बात आज नया कॉन्ट्रैक्ट, यानी कल वेडनेसडे था और कल बैंक निफ्टी एक्सपायरी हुई थी। कल एक्सपायरी होने के बाद आज थर्सडे है और आज एक नया कॉन्ट्रैक्ट बने। जिस दिन नया कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं उस दिन ऑप्शन चेन में जो डाटा होता है वो एट द मनी से इंपॉर्टेंट, ओवरऑल डाटा इंपॉर्टेंस होता है। जैसे कि ओवरऑल और एट द मनी में क्या इंपॉर्टेंस है? जैसे बायर और सेलर दो लोग होते हैं मार्केट में, क्या बायर और सेलर। तो हम पहले सेलर को देखते हैं। किसको देखते हैं? सेलर को। तो सेलर भी दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं कॉल सेलर और एक है पुट सेलर। पुट सेलर, ओके। कॉल सेलर एंड पुट सेलर ये दो सेंटर मार्केट में होते हैं। और कॉल सेलर का क्या काम होता है? मार्केट में रेजिस्टेंस क्रिएट करना। और पुट सेलर का काम होता है मार्केट में सपोर्ट क्रिएट करना। इतना तो हमें पहले से ही पता है, ये चीजें ये हमें पहले से पता है। ये पुट सेलर, वो कॉल सेलर। कॉल सेलर का काम क्या है? मार्केट को ऊपर जाने से रोकना। अब पुट सेलर को मार्केट को सॉरी इसको मैं इरेज कर दूं। कॉल सेलर को मार्केट को ऊपर जाने से, पुट सेलर को मार्केट को नीचे जाने से रोकना। यानी ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। ठीक है। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। तो एक बार बैंक निफ्टी में चलते हैं। बैंक निफ्टी मैंने क्या बोला? ओवरऑल डाटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट किस साइड का ग्रीन है? पुट साइड का ग्रीन है। चलो ये तो एक चीज समझ में आया। ओवरऑल वे डाटा, एक बार इसको मैं रिफ्रेश कर दूं जिससे फ्रेश डाटा मिले, एकदम नया डाटा मिले। और ओवरऑल ओआई, यानी ये पुट सेलर कॉल सेलर हुए, सॉरी ये पुट सेलर हुए, ये कॉल सेलर हुए। पुट सेलर आज नया कॉन्ट्रैक्ट है तो इतने ज्यादा पुट सेलर तो होंगे नहीं, मात्र 17,78,722। ओके, 17,18,722, 17,18,722 डिवाइड बाई कॉल सेलर, सॉरी 17,78,000 है। जस्ट 1 मिनट, 17,78,722, ओके 17,78,722 डिवाइड बाई कॉल सेलर जो कि 18,66,896, 18,66,896। ओके। अब यहाँ पे हमें कॉल सेलर की संख्या बढ़ी हुई दिख रही है, 18,66,000, पुट सेलर मात्र 17,78,000। लेकिन अगर बात करें तो 50-60 हजार का डिफरेंस है मार्केट में। इक्वल करोगे तो पीसीआर 0.95 आया। लेकिन मैंने एक चीज ये भी बताया है क्लासेस में भी आपको भी कि जब पीसीआर 0.95 टू 1 के पास रहता है तो हम क्लोज टू 1 का पीसीआर मानते हैं, यानी मार्केट ऊपर भी जा सकता है। मतलब ना बहुत ज्यादा सपोर्ट रेजिस्टेंस, मतलब हमें पीसीआर नेगेटिव तो दिख रहा है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है कंपैरिजन टू पुट सेलर। कॉल सेलर बहुत ज्यादा नहीं है, तो इसको हम इक्वल ही मानते हैं। ठीक है। तो पीसीआर 0 पॉइंट क्या है? 95। तो यहाँ पे चेंजेस भी देखना, 0.95 का पीसीआर है, 0.95 का पीसीआर है। ओके। अब यहाँ पे चेंजेस क्या हुए? यानी मार्केट में अगर इंडेक्स में ट्रेड करना है तो हमें चेंजेस ही तो पकड़ना है। जो डाटा दिखाई दे, यानी 0.95 पीसीआर दिखाई दे रहा है तो इस पे भरोसा नहीं करना है। मॉर्निंग में जब से मार्केट ओपन हुआ है तो क्या चेंज आए हैं वो देखना है हमें। तो यहाँ पे निफ्टी ट्रेडर में जाना होगा, हमें चेंजेस पकड़ने होंगे कि चेंजेस क्या हुए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है अगर आप ट्रेड करने जा रहे हो ऑप्शन में। उसके बाद इसकी कंपोनेंट में भी नजर रखेंगे।
देखो मॉर्निंग में मार्केट में पीसीआर ओपन हुआ तो 0.82 का था। देखो मॉर्निंग में जब मार्केट ओपन हुआ तो 0.82 का पीसीआर था। जस्ट 1 मिनट, यहाँ पे जब ओपन हुआ तो 0.82 का पीसीआर था। ओके 0.82, ठीक है। अब मार्केट को ध्यान समझिएगा, क्या हमारा सेलर मदद कर सकते हैं? देखो मार्केट जब ओपन हुआ यहाँ पे तो पीसीआर 0.82 था, 82 से कंसोलिडेशन किया मार्केट, यानी पीसीआर कंसोलिडेशन किया। उसके बाद मार्केट 10:15 बजे घट के नीचे आ गया 0.72। 10:15 बजे यानी यहाँ पे 10:15 बजे मार्केट जब गिरा तो पीसीआर भी गिरा। यहाँ पे मार्केट जब गिरा तो यहाँ पे पीसीआर भी गिरा 0.72। ओके मतलब मार्केट के साथ साथ पीसीआर, ये नहीं कि मार्केट गिर रहा है लेकिन पीसीआर नहीं गिरा, 0.72। ओके तो यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं कि मार्केट में कोई भरोसा नहीं है। मार्केट ऊपर जा रहा है तो पीसीआर बढ़ रहा है, मार्केट नीचे गिर जा रहा है तो पीसीआर घट रहा है। अगर यहाँ पे आप समझ जाओ कि मार्केट में देखो यहाँ पे मार्केट गिरा, पीसीआर गिरा, अब यहाँ पे पीसीआर मार्केट बढ़ा तो पीसीआर बढ़ के 0.95 पहुंच गया। अब यहाँ से मार्केट बढ़ा तो पीसीआर देखो, पहले मार्केट में पीसीआर गिरा 0.72, अभी बढ़ा, यानी कल के पीसीआर को तो इसने क्रॉस ही कर दिया। आज मार्केट में अगर ऐड हुए तो कौन हुए? पुट सेलर ऐड हुए, यानी पीसीआर इंक्रीज हुआ। लेकिन उन पीसीआर का हमें एक नजर ये भी रखना है कि उतना भरोसा नहीं करना, क्योंकि मॉर्निंग में आपने देखा था कि पीसीआर हल्का सा मार्केट गिरा था और पीसीआर गिर गया था। अभी बढ़ रहा है तो पीसीआर बढ़ रहा है, लेकिन अगर देखें तो कंटिन्यू इंक्रीज तो हो ही रहा है, यानी पुट सेलर तो ऐड हो ही रहे हैं। तो मार्केट में क्या मजबूत हो रहा है? सेलर का क्या सेंटिमेंट हो रहा है? बुलिश हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एट द मनी में, यानी एट द मनी में देखना होगा। एग्जैक्टली ठीक है, मैंने यहाँ पे देख लिया। अब मैंने क्या बता दो, एक मैं जोन खींचता हूँ 50,200 पे, ये मेरा राउंड फिगर जोन है 50,200, ठीक है। अब देखो ध्यान समझना, यहाँ पे मैंने अपनी स्टॉक ऑप्शन चेन समझाया ना, लास्ट तक बने रहिए। मैं तो फाइनली मैंने बोला ना मैं आपको बताता हूँ ऑप्शन चेन में कि चेंजेस कॉन्ट्रैक्ट, यानी एट द मनी में क्या हुआ। एट द मनी में मार्केट का क्या सेंटिमेंट है एग्जैक्टली बस वाला एग्जांपल में हमें समझने के लिए ज्यादा आसानी होगी, तो मैं ये वाला ही एग्जांपल लेता हूँ। और 52,200 पे कॉल सेलर है 71,581, ये कॉल सेलर होते हैं जो मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं। यानी एक बस है और बस को आगे जाने से रोकने वाले की संख्या 71,000, इनका कहना है कि इसको हम आगे नहीं जाने देंगे। एक ये प्रतिरोधक की तरह है ये लोग, ठीक है, ये आगे नहीं जाने देंगे। 71,581, ओके। और 50,200 पे पुट सेलर क्या है? 51,882। तो यहाँ पे ये पुट सेलर और ये कह रहे हैं बस को हम आगे नहीं जाने देंगे। तो यहाँ पे किसकी संख्या बढ़ी हुई है? 51,000 पुट सेलर है जो मार्केट को नीचे जाने से रोकने के लिए बैठे हैं, और 71,000 कॉल सेलर जो मार्केट को ऊपर जाने से रोकने के लिए। तो यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि मार्केट में रेजिस्टेंस ज्यादा मजबूत है, यानी कॉल सेलर ज्यादा है। लेकिन अभी हमने ये तो देखा नहीं, मार्केट में कंटिन्यू इंक्रीज कौन हो रहा है? पुट सेलर तो इंक्रीज हो रहे हैं, यानी पीसीआर तो बढ़ रहा है, यानी इनकी संख्या भले घटी हुई है लेकिन बढ़ रही है। ये अभी तो मजबूत हमें कॉल सेलर लग रहा है, ठीक है। वैलूम यानी पैसेंजर, बस वहीं जाता है जहां उसके पैसेंजर होते हैं, ठीक है। अब बात करें पैसेंजर की, तो मार्केट में 52,200 पे 11 लाख वैल्यूम कॉल साइड का है, 11,06,000 ये वैल्यूम है जो कि कॉल साइड का है, यानी ये पैसेंजर है इस बस में जो कि इस बस स्टॉप पे बैठे हैं कि हमें बुलिश जाना है, 11,06,000। और एग्जैक्टली 52,200 पे 7,15,000 ये पुट बायर हैं जो मार्केट को नीचे जाने के लिए बैठे हुए हैं एग्जैक्टली इस जोन पे, ठीक है। हमने यहाँ तक तो चीजें समझ लिया कि भाई आप बोलोगे वैल्यूम कहाँ जाने के लिए है, तो वैल्यूम इसमें कहाँ जाने के लिए? बेरिश जाने के लिए, बुलिश जाने के लिए। ज्यादा वैल्यूम आपको कहाँ पे दिख रहे हैं? कॉल साइड का 8 लाख 11,06,118। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है, इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट तो पुट साइड का ग्रीन है, तो मैं खुद ही बताता हूं कि जब अगर पुट साइड के इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन हो तो हमारे इंपॉर्टेंस कॉल साइड की नहीं हो सकती है। अगर हम तभी ट्रेड कर सकते हैं कॉल साइड पे यहाँ पे कि कॉन्ट्रैक्ट क्लोज होने चाहिए। अभी देखो क्लोज कहाँ तक है? 50,400, अभी थोड़ा सा पहले से क्लोज हुए हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन होने लगे कॉल साइड का और पुट साइड का क्लोज होने लगे। ओके ये तो और क्लोज हो गए, देखो पुट साइड का भी तक देखो एक 50,400 तक ग्रीन थे ना, अभी और क्लोज हो गए, देखो यहाँ तक क्लोज है। इसका मतलब पुट साइड का इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो रहा है और कॉल साइड का ग्रीन हो रहा है, ठीक है। ये चीजें तो अच्छी है। और बात करें वैल्यूम की, तो यहाँ पे एट द मनी में तो हमने डाटा देख लिया कि एट द मनी में इंपॉर्टेंस है 11 लाख वैल्यूम कॉल साइड का, 7,15,000 मार्केट में अभी कौन है? 71 लाख। अगर ये कॉल साइड के इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन हो जाते हैं तो वैल्यूम तो बढ़ा हुआ है, बस कॉल सेलर हल्का सा घटेंगे तो मार्केट ऊपर चला जाएगा। ओवरऑल वैल्यूम कॉल साइड का 1,58,79,000 है और पुट साइड का 1,39,57,000, यानी ओवरऑल वैल्यूम भी कॉल साइड का है यहाँ पे। तो हमें ये पता चली, मैंने आपको एक चीज बताया है, मार्केट में एट द मनी में जब वैल्यूम आपके फेवर में हो और ओवरऑल पुट साइड का हमारा ट्रेड तो नहीं बन सकता है, यहाँ पे कोई भी लॉजिक नहीं है पुट साइड का ट्रेड लेने के लिए। ले भी सकते हो तो उसकी कोई स्ट्रेंथ नहीं रहने वाली, बनेगा तो कॉल साइड का। अगर प्रेजेंट टाइम पे जिस हिसाब से डाटा दिख रहा है, बाद में चेंजेस हो जाए तो मैं नहीं कहता, लेकिन अभी की अगर मैं बात करूं तो 1,58,00,000 कॉल साइड का वैल्यूम है, पुट साइड का कितना है? 1,39,00,000, यानी बस में ओवरऑल बस में अगर पैसेंजर बात करें तो 1,58 कॉल बोली जाने के लिए और 1,39 बेरिश जाने के लिए। तो मतलब अगर यहाँ पे एग्जैक्टली मैं आपको एक कंपेरिजन अगर मैं बताऊं तो देखो कॉल कितने हैं? 1,58,000, तो इस पे 158 माइनस
पुट बायर 1,39,000 तो 139 माइनस 139 ओके, इक्वल करोगे तो 19, 1,58,000 में अगर हम बात करें 1,58,000 एक 39,000, यानी 19,000 कॉल बायर मार्केट में पुट कंपेरिजन टू पुट बायर बढ़े हुए हैं। ठीक है, तो ये तो हमें समझ में, बस हमें चाहिए क्या, हमें ये चाहिए हल्का सा कॉल सेलर घटे और इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट पुट साइड का क्लोज होके कॉल साइड का हो, तो मैं हम आंख बंद करके ट्रेड कर सकते हैं और यही चीज चाहिए। अभी नहीं कर सकते, अभी देखो इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट पुट साइड का बन गए हैं और तो अभी हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं, अभी इंतजार करते हैं। हमें एक चीज और देखना होगा, वो है कंपोनेंट। जैसे हमारा परिवार 6-7 लोगों से मिलकर बनता है, मैं बार बार बताता हूँ कि बैंक निफ्टी भी कई स्टॉकों का समूह होता है, इंडेक्स भी स्टॉक का समूह होता है। तो इंडेक्स कितने लोगों से मिलकर बनता है, 12 बैंकों से मिलकर बनता है, जो कि बैंकों में कौन कौन से आते हैं, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई और फेडरल, एयू, आईडीएफसी, ये सारे बैंकिंग सेक्टर से, बैंकिंग स्टॉक से मिलकर एक बैंक निफ्टी बनता है। ठीक है, जैसे कि हर एक फैमिली में कुछ मेंबर्स जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, जिन पे उनका फैमिली पूरा डिपेंड होता है, वैसे ही बैंक निफ्टी में 2 बैंक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआई बैंक। आईसीआई बैंक ओके, तो एचडीएफसी बैंक का ऑप्शन चयन, देखो हमारे पास एक चीज हम देखना आता है हमें कि हम स्टॉक का ऑप्शन चयन देके ये पता कर सकते हैं कि ये स्टॉक क्या करने वाला, और जैसे ही स्टॉक मूवमेंट करेगा वैसे ही बैंक निफ्टी मूवमेंट करेगा। तो हम एक बार एचडीएफसी बैंक को एक बार देख लेते हैं कि एचडीएफसी बैंक में क्या हो सकता है। पहले आईसीआई बैंक को देख लेते हैं। तो आईसीआई बैंक का इंटेंशन तो बेरिश है, लेकिन बेरिश इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन भले हैं, लेकिन ये चेंजेस हो सकते हैं। एक बार हम आईसीआई बैंक को देख लेते हैं। देखो आईसीआई बैंक में मैंने क्या बोला, इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट तो ग्रीन है, लेकिन कॉल लास्ट तक काफी कंफ्यूज कर रहा है मार्केट। आईसीआई बैंक 36,000 है, 16,000 है, यानी डबल है। और अब ऐसे स्टॉक पे रिवर्सल होने के चांसेस रहते हैं, मतलब पुट साइड का भले मार्केट है लेकिन रिवर्सल हो सकता है। ओके, आईसीआई बैंक एक बार मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, लास्ट तक बने रहिए। आईसीआई बैंक ओके, अगर यहाँ पे देखोगे तो मार्केट में 12 में से 8 नेगेटिव है, 4 पॉजिटिव है। वही मैंने बोला ना कि अगर हमें कुछ चीजें कॉन्फिडेंस में करना है तो यहाँ पे देखना पड़ेगा। ओके, निफ्टी ट्रेडर पुट पुट कॉल रेशियो पे देखो आईसीआई बैंक क्या कर रहा था, अभी ना अभी गिर रहा था, लेकिन यहाँ से 10-50 से पॉजिटिव हो रहा है, पीसीआर भी बढ़ रहा है, क्योंकि इसका जो वाई वैल्यूम है कंपेरिजन टू पुट बायर, कॉल बायर की संख्या डबल है। भले इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है, लेकिन ये रिवर्स कर सकता है। ओके, अब यहीं पे हम एचडीएफसी बैंक भी देख लेते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एचडीएफसी बैंक ओके, एचडीएफसी बैंक के क्या इंटेंशन है। एचडीएफसी बैंक पूरा का पूरा बुलिश दिख रहा है हमें, 90,000, 42,000, 51,000, 1,05,000, यानी एचडीएफसी बैंक पूरा का पूरा बुलिश लग रहा है। ठीक है, हमने ये समझ लिया। एक बार एचडीएफसी बैंक हम यहाँ पे भी देख लेते हैं। एचडीएफसी बैंक अगर यहाँ पे भी मुझे पॉजिटिव लगा तो मैं 100% श्योर हो जाऊंगा कि एग्जैक्टली मॉर्निंग में तो आया है, ऐसा अभी ऊपर जा रहा है। ठीक है, बेरिस है लेकिन अभी बुलिश जा रहा है, लेकिन इसकी एचडीएफसी बैंक की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, तो लास्ट तक बने रहिए। फाइनली इस पे मैं अब ट्रेड लेता हूँ, और इस पे कॉल साइड का ट्रेड ले लेना चाहिए, ज्यादा देर तक वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक्सपायरी तो है नहीं कि हम टाइम डिके की फिक्र होगा हमें। सो फाइनली काफी इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट लिया है, मात्र 3 लॉट लिया है और 522 की बाइंग है, 533 चल रहा है। ओके, अब टारगेट की बात करें तो टारगेट जोन हमारा क्या होगा, 300 का जोन, यहाँ का जोन का टारगेट होगा 256 चल, ज्यादा बड़ा टारगेट मैं रुकूंगा नहीं। मात्र टारगेट की बात करें तो एग्जैक्टली 50 पॉइंट का टारगेट होने वाला है, ये वाले जोन का 57, 94, 300 का टारगेट होगा एग्जैक्टली 294, यानी 40 पॉइंट और जाता है तो हमारा टारगेट अचीव होगा, ये जोन का टारगेट। और टारगेट में इसलिए बड़ा नहीं रखा हो क्योंकि लेकिन स्ट्रेंथ तो है, अगर बात करें एट द मनी 273, 274 चल रहा है। कोशिश करेंगे कि मार्केट में ये जोन पे निकलने के लिए, ये जोन पे टारगेट रहेगा। मैंने 50 के आसपास बाइंग किया है एग्जैक्टली यहाँ पे, और अभी 270 चल रहा है, यानी 20 पॉइंट का प्रॉफिट चल रहा है, और टारगेट हमारा ये इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ही रखता हूँ 300 का एग्जैक्टली, ये मतलब कम से कम 300 का जोन, मतलब अगर ठीक है, मैं बड़ा टारगेट तो नहीं रखा हूँ, मात्र 3 लॉट लिया है, 3 लॉट में मार्केट में मैंने सिर्फ और सिर्फ रखा है 50 पॉइंट का प्रॉफिट। एंड देखते हैं मैं, देखो अभी एक बार निफ्टी बैंक लगाते हैं। देखो मैंने क्यों ट्रेड जाके ले लिया, मैंने कंपोनेंट देखा तो, और जब मैंने कंपोनेंट देखा तो यहाँ पे 100% श्योर हो गया कि नहीं, अभी तो बुलिश ट्रेड है हमारा, कंफर्म है। अभी देखो पुट साइड का इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट क्लोज होने लगे, बस कॉल साइड का कॉन्ट्रैक्ट बन जाए 50,200 पे 72,000 एंड 52,000। ओवरऑल वॉल्यूम 1,63,00,000 एंड 1,42,00,000, तो टोटल पहले वॉल्यूम में कितना डिफरेंस था, 19 लाख। अब आप कितना डिफरेंस है अगर आप कंपैरिजन करोगे तो 63 और 42, 42 20 62 एक 63, यानी 21 लाख का डिफरेंस, यानी 2 लाख और कॉल बायर ऐड हुए यहाँ पे। जाहिर सी बात है इसको टेस्ट करने जाएगा तो जा सकता है, लेकिन अब ये बुलिश ही जाएगा। अब मैं ट्रेड थोड़ा सा ऊपर जाके जरूर लिया है, बट ये बहुत जल्दी टारगेट देगा जहां तक उम्मीद है।
देखो मैंने जो ट्रेड लिया है, मैं टारगेट थोड़ा सा बड़ा रखना चाह रहा था, क्योंकि एक प्रकार से अगर वन डे टाइम फ्रेम में देखें तो ये बहुत छोटा टारगेट, इसकी स्ट्रेंथ तो बड़ी होनी चाहिए। 274 चल रहा है, लेकिन अगर इसको ब्रेक किया तो मार्केट कहाँ तक जा सकता है। इसको ब्रेक किया तो 300, 436 है, ये तो इतना ऊपर तो हम रख नहीं सकते। 297, 300 का टारगेट तो मुझे अभी मिल रहा है। थोड़ा सा बचा हुआ है। 269, 270 चल रहा है, तो हमने ट्रेड लिया एग्जैक्टली अभी यहाँ की बाइंग 523 की भी 542 चल रहा है, कुछ खास प्रॉफिट नहीं, लेकिन लास्ट इसका हाई 565 तक जा गया था। बट इंतजार करते हैं, इसका ट्रेंड और अच्छा बुलिश है। एक प्रकार से देखेंगे तो हमारा ये नेकलाइन है, नेकलाइन के ऊपर एक कैंडल क्लोज देने के बाद मूवमेंट तो आना चाहिए, तो इंतजार करते हैं। 300 का टारगेट है, मींस इसको ब्रेक करेगा तो कहां तक जा सकता है मार्केट, कम से कम मिनिमम थोड़ा सा, मैं मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा बड़ा टारगेट के लिए रुकना चाहिए, जिस हिसाब से इसकी स्ट्रेंथ है, क्योंकि एट द मनी में और ओवरऑल वैल्यूम दोनों का मार्केट में एग्जैक्टली इस जोन तक 323 तक। देखो 323 का टारगेट मैंने रखा है अभी, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा टारगेट हम रोक सकते हैं मार्केट में, क्योंकि स्ट्रेंथ है। अगर एक चीज है, मार्केट में स्ट्रेंथ है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट में हमें रुकना चाहिए 60 से 70 पॉइंट। एट द मनी में वैल्यूम 9,64,000, 200 के जोन पे 12 लाख वैल्यूम, 7 लाख वैल्यूम, तो डबल है वैल्यूम। इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट पुट साइड का क्लोज हो गए हैं। ओवरऑल वैल्यूम 1,66,00,000 एंड 1,44,00,000, यानी टोटल अगर 44, 20, 64 दो, टोटल 22 लाख का वैल्यूम डिफरेंस हो गया। तो मुझे नहीं लगता मार्केट में रुकना चाहिए अभी। मैंने अपना टारगेट पॉइंट बढ़ाया है, अभी 324 को रखा है, अभी जो 300 का 25 पॉइंट, और ऐसे नहीं बढ़ाया, मैंने प्राइस एक्शन देख के बढ़ाया एग्जैक्टली। मैंने जो टारगेट लिया है ये जोन का लिया, ये वाला मिल तो रहा था हाई, लेकिन इसको ब्रेक करेगा आज मार्केट, और ये बुलिश स्ट्रेंथ अच्छी आएगी यहाँ पे। वेट करते हैं। देखो मुझे रुकने का एक रीजन और भी है, जैसे कोई और दिन होता है एक्सपायरी के, एक दिन पहले होता, 2 दिन पहले होता, तो मैं रुका रहता, क्योंकि मुझे टाइम डिके का फिगर होता। आज नया कॉन्ट्रैक्ट बने हैं एग्जैक्टली। देखो आज क्या है, आज थर्सडे है, तो आज का जो एक्सपायरी होगा अब नेक्स्ट 14 तारीख को होगा, तो अभी बहुत दूर है हम एक्सपायरी से। आज नया कॉन्ट्रैक्ट, उतना ज्यादा प्रीमियम डीके नहीं होगा, इस रीजन से मैं रुका हूँ। और हम बात कर रहे थे ये नेकलाइन की, तो नेकलाइन के बाहर कैंडल्स क्लोज दे दिया है, तो हम श्योर हो गए कि यहाँ से मूवमेंट एक आना चाहिए अभी अच्छा। इसलिए मैं टारगेट पॉइंट बढ़ाया है, 323 का रखा है, क्योंकि मैं टारगेट ऐसे नहीं बढ़ा दिया टारगेट, मैंने स्ट्रेंथ देख के टारगेट बढ़ाया कि नहीं, ऑप्शन चैन में देख रहा हूँ तो स्ट्रेंथ अच्छी है। कंटिन्यू देखो, कॉल साइड का भी इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट में ग्रीन होने लगे हैं, और ओवरऑल वैल्यूम 12 करोड़ 21, सॉरी 12,21,000 एंड 7,63,000। ओवरऑल वैल्यूम 1,68,00,000 एंड 1,45,00,000। तो 45, 20, 65, 3, 68, ओके। तो टोटल 23 लाख का डिफरेंस हो गया है वैल्यूम में, और शुरुआत हमारी कहां से थी, 19 लाख से। तो मतलब अगर कॉल बायर बढ़ दोनों रहे वैल्यूम, पुट और कॉल, लेकिन कंपैरिजन टू पुट बायर 3 लाख 23 लाख एक्स्ट्रा हो गया, यानी 19, 4 लाख तेजी से बढ़े पुट बायर कंपेरिजन कॉल, ज्यादा हो गया। पहले 19 लाख थे, अभी 4 लाख ज्यादा हो गए। तो मतलब धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है मार्केट, तो वेट करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा कंसल्टेशन भले कर रहा है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। लास्ट इसका हाई 3,291 तक गया था, बट हमने अगर यहाँ पे ट्रेड लिया होता 200 के पास जब मार्केट टेस्ट करने, तब तो मैं आपको बता रहा था, अगर तब मैं ट्रेड लिया होता तो ये वाला टारगेट लेके मैं निकल चुका होता, क्योंकि 80-90 पॉइंट का तो ऑलरेडी मिल रहा था। सो फाइनली मार्केट 300 तक होके आ गया है। मैं पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ नहीं किया, मेरा जो पहले का टारगेट था उसने दे दिया है, बट मैं अभी भी होल्ड हूँ, क्योंकि मैं जान रहा हूँ ना कि इसकी स्ट्रेंथ अच्छी है, ये अच्छा मूवमेंट देगा। एग्जैक्टली ये 300 को टच करके आया है, और 300 को टच करके नीचे लो लगाया 32 को, मीन 60 पॉइंट। तो मैं अभी भी होल्ड हूँ, और इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, और ये 300 को क्रॉस करेगा जहां तक उम्मीद है बैंक निफ्टी में। एग्जैक्टली पुट साइड का कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन, कॉल साइड का रेट ग्रीन हो रहे हैं। 200 के जोन पे 12 लाख एंड 8,06,000 एंड 12,67,000, कंपेरिजन टू 1,72,000, 1,47,000, ओके। 47, 20, 67, 67, 5, 72, तो टोटल 25 लाख का डिफरेंस हो गया वैल्यू में, यानी कॉल साइड का वैल्यू 5 लाख एक्स्ट्रा हो, 25 लाख हो गए। तो स्टार्टिंग हमारी 19 लाख से हुई थी, मतलब कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है।
सो फाइनली बस थोड़ा देर और रुकूंगा, अगर टारगेट देता है तो ठीक है, नहीं फिर मैं पोजीशन स्क्वायर अप कर दूंगा। 12-12 है तो 10-5 मिनट और रुकूंगा। बस ये है कि इसको टेस्ट करने ना आ जाए। जहां तक इसकी स्ट्रेंथ है देखो बढ़ती जा रही है, इस रीजन से मैं रुका हूँ। मैं यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं देख के रुका हूँ मार्केट में, मैं यहाँ से कॉन्फिडेंस मुझे आ रहा है। देखो इन द मनी कॉन्ट्री भी ग्रीन हो रहा है, 13,18,000, 8,35,000, 69,000 एंड 58,000। कॉल सेलर थोड़े से बड़े हुए हैं, बट ओवरऑल वैल्यूम 1,77,00,000 एंड 1,50,00,000, सीधा सीधा आपको 50 और 27 77 यानी टोटल 27 लाख वैल्यूम कंपेरिजन टू पुट साइड बढ़ गए हैं। शुरुआत हमारी 19 लाख से हुई थी, तो वेट करते हैं थोड़ा सा। सो फाइनली टारगेट डन हुआ। मैं पोजीशन स्क्वायर अप करता हूँ, लास्ट तक बने रहिए। मैंने बोला था ना कि एक बड़ा मूवमेंट का इंतजार था और बड़ा मूवमेंट आएगा, एंड 345 लास्ट तक बने रही पहले पोजीशन। सो फाइनली पोजीशन मैंने स्क्वायर अप कर दिया। याद होगा 523 की बाइंग है, अभी 628 तक गए, लेकिन मैंने पोजीशन जो स्क्वायर अप किया वो 602 के आसपास पोजीशन स्क्वायर अप किया। मैंने बोला था ना कि एग्जैक्टली बड़ा मूवमेंट आएगा, इसी का इंतजार था, तो एग्जिट कर दिया मैंने। लास्ट में मैं आपसे जरूर मिलता हूँ, लास्ट तक जरूर बने रहिएगा प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। सो फाइनली मैं आपको इतने देर से बोल रहा था कि नहीं ये मूवमेंट बड़ा आएगा, मैं रुका रहा। इसी रीजन से, यही रीजन था जो मैं मार्केट में होल्ड रखा। क्योंकि मैंने आपको एक चीज बोला था ना कि जब मार्केट में कंटिन्यू क्या हो रहा था, वैल्यूम इंक्रीज हो रहा था, कंटिन्यू पीसीआर इंक्रीज हो रहा था। मैंने बड़ा टारगेट, जब मैं पहला टारगेट लिया 300 का, फिर मैंने 300 से हटा के यहाँ का रखा, लेकिन इतना बड़ा मूवमेंट आया कि मार्केट में मैं पोजीशन स्क्वायर अप किया करीब यहाँ के आसपास, मतलब 100 पॉइंट से भी ऊपर का टारगेट मिला मुझे। और ये भी मोमेंटम आ ही रहा है, यानी 406 या 300 से 406 पहुंच गया, और अभी 410 चला, मतलब अभी भी बुलिश ही है। तो मैंने आपको, अगर 1% भी लॉजिक ना लगा हो ट्रेड में तो बोलो, क्या आपको नहीं लगा? अभी देखो पूरा इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट, मैं शुरुआत से आपको यहां से बताते जा रहा हूं कि देखो क्या इंटेंशन चेंज हो रहा है। मैं आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर इंडेक्स में ट्रेड करना है तो डाटा रीड कैसे करना है ये तो आप समझ लोगे, कि पीसीआर क्या, लोग सब बता देते हैं। देखो अभी यूट्यूब पे लोग बताने वाले बहुत हैं कि पीसीआर क्या होता है, ओआई क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, हमें भी पता है और आपको भी पता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज होती है कि आपको उसको पकड़ना आना चाहिए, चीजें को चेंजेस क्या हो रहा है ये ऑब्जर्व करना चाहिए। अब जैसे मेन इस पे क्या फोकस किया मैंने कि देखो चेंजेस क्या हो रहा है, कंटिन्यू क्या डाटा चेंज हो रहा है, कैसे वॉल्यूम कंटिन्यू, यहाँ पे मैं बार बार आपको बताते जा रहा था। देखो पहले 19 लाख का डिफरेंस, फिर 20 लाख का डिफरेंस, फिर 23 लाख, फिर 25 लाख, फिर 27 लाख, कंटिन्यू वॉल्यूम डिफरेंस होता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था धीरे धीरे कॉल साइड पे। यही तो चीज, और स्ट्रेंथ क्यों बोला मैंने, कॉल साइड का स्ट्रेंथ, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा हुआ, ओवरऑल वॉल्यूम यहाँ का बढ़ा हुआ, ये स्ट्रेंथ हुई ना। तो मैं आपको शुरुआत से लाइव समझा रहा हूँ कि देखो चेंजेस हमें पकड़ना है, सबको पता है, किसी को ऐसा नहीं। अगर कोई मार्केट में समय 6 महीने दिया है तो मुझे पता है कि आपको वाई का मतलब पता है, आपको कॉल सेलर का मतलब पता है, आपको पुट सेलर का मतलब पता है, आपको चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट का मतलब पता है, लेकिन इंडेक्स में ये इनफ नहीं है। इंडेक्स में ये है कि आप उसे पकड़ना सीखो, चेंजेस। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको सीखना है, जुड़ना है क्लासेस में, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। 6 मंथ की क्लासेस में ए टू जेड सारी चीजें, स्टॉक इंट्राडे कैसे करना, स्टॉक एसआईपी, ईटीएफ एसआईपी, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, ए टू जेड सारी चीजें 6 मंथ की क्लासेस में, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उस पर जुड़ सकते हैं। कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू स्टडी के साथ। फ्राइडे है कल, तो कल लास्ट डे है वीक का, तो लास्ट चेक करते हैं। शुक्रिया आपका दिल से लास्ट तक बने रहने के लिए, प्लीज धन्यवाद आपका।